हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट आर्ट्स के वैसे स्टूडेंट्स जिनके 100 मार्क्स के हिंदी का एग्जाम 5 फरवरी 2021 को सेकेंड सिटिंग में हुआ है, तो उन सभी के लिए उनके एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी से पूछे गए हैं उसके 100% ऑथेंटिक आंसर की के साथ ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दिया था कि वीडियो थोड़ी लेट अवश्य आएगी, लेकिन आपको पूरे करेक्ट आंसर के साथ वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार की वीडियो अप टू डेट प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का लाल बटन नीचे में दिख रहा होगा, उसे दबाकर अब भी सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जो बगल में घंटी की निशान दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, ताकि इसी तरह से आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों के लिए इतनी तत्परता के साथ इस चैनल पे वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमें ऐसे ही उत्साहित करते रहें, ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मैं प्रोवाइड करवाता रहूं। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका सेट कोड डी है। आपका सेट कोड अलग अलग हो सकता है, सभी में क्वेश्चन समान ही रहते हैं, केवल सीरियल नंबर का थोड़ा बहुत चेंजिंग रहता है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपका कौन सा सीरियल में कौन सा क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर मिला लीजिएगा। उसके बाद कमेंट करके आप बताइएगा जो आपके 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें आपको केवल 50 क्वेश्चंस का जवाब देना था ऑब्जेक्टिव में, तो आपके कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो ये विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है। तो दूसरा का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छायावादी कवि के रूप में। तीसरा प्रश्न है, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। तो रघुवीर सहाय का जन्म जो है 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। तो ये जो है शायद जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। देखिए, जहाँ मुझे कन्फ्यूज़न लगेगी मैं आपको जो है क्लियर कर दूंगा कि आपको ये देख लीजिए, आप लोग इसको देख लीजिएगा। वैसे जहाँ तक मुझे जानकारी है जयशंकर प्रसाद ही इसका आंसर होगा। उसके बाद है कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इसका जो पाँचवा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेनरी लापीज। सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है द का उच्चारण स्थान। तो आप तो थ द उच्चारण करके देखिए, जीभ जो है वो दांत में टच करती है, तो दंत हो जाएगा, दंत। तो थ द मतलब तवर्ग का जो होता है उच्चारण स्थान वो दंत होता है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे ट में होता है, ट में मूर्धा होता है, लेकिन यहाँ तो थ का द है, तो ये आप देख लीजिएगा, दंत होगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द आपका प्रशंसा है, क्योंकि परीक्षा में दीर्घिकार होता है, प्रणाम में आपका बड़ा न होता है, और प्रसाद में ये जो है दंत स होता है। तो इस तरह से शुद्ध शब्द ए है। आठवां क्वेश्चन है, निराधार शब्द का संधि विच्छेदन, निह जोड़ आधार। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है रक्षाबंधन कौन सी संज्ञा। तो देखिए, किसी भी फेस्टिवल्स का जो नाम होता है, कोई भी त्यौहार का नाम, वो मतलब विशेष होता है, किसी खास पर्व का नाम है, तो खास आ गया तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। किसी भी खास पर्व का नाम हो, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, छठ, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। गुस्सा शब्द है। देखिए, गुस्सा शब्द बहुत लोगों ने स्त्रीलिंग कर दिया, लेकिन गुस्सा जो है ये पुल्लिंग है, क्योंकि ये आकारांत है। आकारांत जितने भी शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। आप लोग को नहीं विश्वास हो तो आप लोग जो है एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। प्रातः काल का संधि विच्छेद, तो प्रातः जोड़ काल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है अदरक शब्द है, अदरक शब्द है, तो 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये पुल्लिंग है, अदरक शब्द पुल्लिंग है। उसके बाद है नीलगाय शब्द कौन सी समास है। नीलगाय शब्द, तो 13 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये कर्मधारय समास है, क्योंकि ये इसकी विशेषता है कि गाय जो है नीली है, नील गाय। उसके बाद है घर शब्द का पर्यायवाची। तो घर को आप गेह, घर को गेह कहा जाता है। अंशु, रश्मि या कर नहीं होगा, गेह शायद ही आपने कहीं देखा होगा, लेकिन गेह ही होता है। जैसे घर को निकेतन भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। घर का जो है पर्यायवाची शब्द अर्थात दूसरा नाम। 15 है कौरव शब्द में प्रत्यय है। तो कौरव, कौरव शब्द में प्रत्यय जो है ये अ है, अ, कौरव, व बोल के देखिए, प्रत्यय अंत में लगता है तो व में अ आता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपकार शब्द में तो उप हो जाएगा, उपकार शब्द में उपसर्ग है, तो 16 का आंसर आपका उप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। धर्म शब्द है, धर्म शब्द है, तो धर्म शब्द हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, उप में आप लोग देख लीजिएगा, उपकार, प्राप्सम अतियब निस्निर दुस्दुर विया अधियपि अतिसु, उप, उपकार, तो उपकार, प, तो इसमें शायद सी या डी में कन्फ्यूजन है। वैसे मेरे अनुसार से तो
सी या डी में से कोई एक होगा ही, लेकिन इसमें क्या है, हलंत दिया गया है तो शायद हर्षुकार वाला ही उपसर्ग में ज़्यादातर आता है, तो हलंत है तो शायद सी ही हो इसका आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न है कि धर्म शब्द है, तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धर्म जो है पुल्लिंग शब्द है। विराम शब्द, विराम का शाब्दिक अर्थ, विराम का मतलब ठहराव होता है, ठहराव, स्टे करना, 18 का ए हो जाएगा। उसके बाद है सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद, सुक्ति शब्द का, तो सुजोर उक्ति, सुजोर उक्ति, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कभी भी संधि विच्छेद में हर्षुकार का या फिर जो है जो भी आकार होता है वो छोटे आकार का प्रयोग होता है, तो हर्षुकार, सुजोर उक्ति, ऑप्शन नंबर बी 19 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में सार्वनामिक विशेषण है, तो ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी, देखिए ऐसा आदमी सर्वनाम, सर्वनाम हो गया और विशेषण उनकी विशेषता बतला रहा है कि ऐसा आदमी नहीं देखा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है अनुभव शब्द, अनुभव शब्द है, तो अनुभव शब्द जो है ये आपका पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है, तीर्थ यात्रा, तीर्थ की यात्रा, तो 22 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास, क्योंकि द्विगु जो है ये संख्यावाचक होती है, तो ये तो होगा ही नहीं, बहुब्रीहि भी नहीं होगा, अव्ययी भाव भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तीर्थ यात्रा, तीर्थ के लिए यात्रा, जब जिसमें कारक विभक्ति चिन्ह आ जाएगा वो तत्पुरुष समास होता है। हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय है हास्यास्पद शब्द में, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आस्पद प्रत्यय है। हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, पदबंध है, हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, तो इसमें जो पदबंध है आपका ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम पदबंध है। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है कि समाज शब्द का विशेषण है, समाज से सामाजिक बनता है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा विशेषण। मनोविनोद शब्द कौन लिंग है, मनोविनोद शब्द कौन लिंग है, तो ये आपका स्त्रीलिंग है, मनोविनोद। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है, देखिए ये निश्चित थी, उनको निश्चय थी कि उनको छात्रवृत्ति मिलती थी, तो ये हो जाएगा मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि निश्चित थी, ये निश्चय है कि उनको मिलती थी। 28 नंबर क्वेश्चन है प्रेम शब्द का विशेषण, तो प्रेम शब्द का विशेषण प्रेमी होता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य आपका ये हो जाएगा, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि बेईमान शब्द की प्रकृति है, बेईमान शब्द की प्रकृति है, तो 30 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विदेशज, बेईमान शब्द जो है ये विदेशज है। उसके बाद है 31 नंबर खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ कठिन परिश्रम करना, सी इसका उत्तर हो जाएगा। यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद, तो यथेष्ट, यथा जोर इष्ट, यथेष्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, यथा जोर इष्ट, यथेष्ट। आगे है गुलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ, तो लापता होना, मतलब दिखाई न पड़ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुलर का फूल होना। जाता रहता था, जाता रहता था में पदबंध जो है ये आपका शायद क्रिया विशेषण पदबंध है, बी ही इसका उत्तर होगा। दिवाली, दिवाली देखिए दिवाली भी एक फेस्टिवल का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी हो जाएगा इसका उत्तर। सेना शब्द है, सेना जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, सेना स्त्रीलिंग शब्द है, 36 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेना स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद है रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, ये देखिए कंफर्म है कि रोटी जली है, तो ये निश्चयवाचक हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही कहा गया है रोटी मत खाओ यह जली है, तो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जाति शब्द का विशेषण है, तो जातीय, जाति से जातीय बनता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीर्घिकार वाला। उसके बाद है कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, तो कार्य करने वाले कार्यकर्ता कहलाते हैं, तो इनके लिए एक शब्द कार्यकर्ता हो जाएगा। सत जो है कहता है एक शब्द है, तो सत शब्द जो है ये आपका देशज है, सत देशज है। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, तो इनकी जो कथा वस्तु है ये आपका निम्न मध्यम वर्ग की है। उसके बाद है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये शायद 42 का जो आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है, किसका कथन है, तो 43 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर का कथन है। 44 नंबर प्रश्न है कि नामवर सिंह का जन्म हुआ था, नामवर सिंह का जन्म जीयनपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। नाभादास जी किस धारा के संत थे, तो ये जो है राम भक्ति करते थे, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन है नहीं, तो आप ए सही है शैव दर्शन के लिए, शैव दर्शन के जो है ये धारा के संत थे, ए इसका उत्तर हो जाएगा। नाभादास किसके शिष्य थे, 46 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्रदास के शिष्य थे। उसके बाद 47 में क्वेश्चन है कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है, तो ये जो पंक्ति है ये पुत्र वियोग की पंक्ति है। 48 में क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था, डी 48 का हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न है घास में दुबका आकाश की रचना
किसकी रचना है? घास में डूब का आकाश किसकी रचना है? तो ये जो है आपका अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? तो 50 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर। 51 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह जो है भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो ये देखिए बातचीत के जरिए, क्योंकि बातचीत आपका शीर्षक ही है, मतलब पाठ ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। मतलब बिना फेरे का घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो उसने कहा था। 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। 53 नंबर क्वेश्चन है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? 53 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाजवाद में। दल विहीन लोकतंत्र जो है वो समाजवाद के मूल उद्देश्यों में है। उसके बाद है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो 54 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर की। उसके बाद आगे देख सकते हैं 55 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो चाचा ने पूछा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर। 56 नंबर क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो ये साथ भगत सिंह है। 56 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगत सिंह। उसके बाद 57 नंबर प्रश्न है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किसकी लिखी गई है? मतलब किसके लिखी गई है? तो 57 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति की लिखी गई है। बी उत्तर हो जाएगा। गांधी जी की झोपड़ी को खाली स्थान ने जला दिया, किसने जला दिया? तो एमन साहब के कर्मचारियों ने। सी उत्तर हो जाएगा। सरैया मन ताल का जल कैसा है? तो सरैया मन ताल का जल जो है वो स्थिर है। बी हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो शायद चावल चुनती दिखाई देती है। इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है, मैक्सिमम चांस चावल ही होगा, वैसे स्वेटर बुनती है ये, इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन चावल चुनती दिखाई देती है, शायद डी इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ डाउट है मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। बाकी देखिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं आपको हर एक चीज़ मैं आपको पूरा साफ साफ और पूरे सही ही बता दूं। कुछ कुछ चीज़ें गलतियां हर एक से होती है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मुझसे गलती नहीं, मुझसे भी होती है, लेकिन बहुत कम संभावना है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि चरम वैयक्तिकता पर ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो 61 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूठन की। आगे है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो 62 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद की। सी उत्तर हो जाएगा। रामभती गो खरिकनी में बछरा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो 64 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांव का घर से। 65 है, कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? कवितावली जो है ये तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। बी हो जाएगा उत्तर। उसके बाद है 66, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? संस्कृत और हिंदी। बी हो जाएगा उत्तर। नाभादास की राम भक्ति, देखिए राम भक्ति, वहाँ पे शैव भक्ति था, लेकिन राम भक्ति स्पष्ट कर दिया गया है, लेकिन ए वहाँ पे आप देते हैं, चारों में से कोई देते थे, कोई दिक्कत नहीं है। शैव भक्ति मैंने आपको बता दिया क्योंकि राम भक्ति नहीं था। यहाँ पे कहते हैं नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था? तो इन पे जो था 67 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करुणा का पूट था, करुणा का पूट। बी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है 68 नंबर क्वेश्चन, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? तो 68 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50 छंदों में। उसके बाद है, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद की। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उस उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह पंक्ति जो है ये आपका पुत्र वियोग से है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है, कवि शब्द की स्त्रीलिंग रूप, तो कवियित्री, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह कौन है, तो प्रश्न पूछ रहा है, वह कौन है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद निडर शब्द में उपसर्ग है, तो नी उपसर्ग है, निडर में नी उपसर्ग है। उसके बाद पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय, तो पढ़ने वाला प्रत्यय है, इसमें आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 74 का सी हो जाएगा। उसके बाद 75 नंबर प्रश्न है,
नवयुवक शब्द कौन सा समास है? नवयुवक मतलब यहाँ पे नवयुवक शब्द पूछा गया है। 75 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्मधारय सब कर्मधारय समास, क्योंकि उनकी कर्म है वो नवयुवक है। शायद इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए। उसके बाद आगे है, मैंने भोजन नहीं किया और इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो 76 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य का। मैंने भोजन नहीं किया और इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी, मतलब दो वाक्य एक ही में कंबाइन किया गया, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, बी उसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है घर शब्द का पर्यायवाची शब्द। घर को निकेतन कहते हैं। एक जगह इससे पहले भी पूछा गया है घर को, तो घर को मैंने बताया था गेह या निकेतन, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आदान शब्द का विलोम प्रदान होता है, बी उत्तर हो जाएगा। गला छूटना मुहावरे का अर्थ भटकना, गला छूटना, गला छूटना, पिंड छूटना, परेशान करना, डिंग हाँकना। तो गला छूटना का आप लोग देख लीजिएगा, भटकना या पिंड छूटना होगा, लेकिन शायद भटकना ही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गला छूटना। उसके बाद है मरण तक के लिए शब्द, तो इसको मरण तक के लिए शब्द जो है आमरण है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो भगत सिंह की, ऑप्शन नंबर ए जो है 81 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद 82 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो ये देश सेवा के बदले में दी गई फांसी को सुंदर कहा है, क्योंकि उन्होंने देश सेवा में फांसी दे दी थी, उनको फांसी पे लटका दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। देखिए मैक्सिमम प्रीफरेंस देखिए होने के लिए आपका युद्ध के दौरान हुई मृत्यु भी जो है वो सुंदर है, लेकिन चूंकि भगत सिंह खुद फांसी पे लटके थे देश सेवा के लिए, तो वो देश सेवा के बदले में दी गई फांसी को सुंदर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? जगदीश चंद्र माथुर ने, बी इसका उत्तर हो जाएगा। ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? ओ सदानीरा जो है निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? 84 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोलते छंद से। 85 है, रामपुरवा कहाँ है? तो भितिहरवा के पास, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। गंडक नदी का जल सदियों से क्या है? तो ठंडा रहा है, डी उत्तर हो जाएगा। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो ग्रामीण ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 87 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद आगे है 88 नंबर प्रश्न की सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, ए उत्तर हो जाएगा। मुन्नी कौन थी? तो बिस्नी की बेटी थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो 90 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूसरी परंपरा की खोज से। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो कबीरदास की, ऑप्शन नंबर ए जो सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु जो है वो लगभग 1540 ईस्वी में हुई। 93 नंबर क्वेश्चन है, जायसी का जन्म स्थान था, जायसी का जन्म स्थान जायस कब्र अमेठी था, सी इसका उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य की लहरी के रचनाकार, साहित्य लहरी के रचनाकार, तो इनके रचनाकार थे सूरदास जी, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याध्ययन किए? तो 15 वर्षों तक, 95 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 वर्षों तक। 96 नंबर क्वेश्चन है कि संसार शब्द कौन संज्ञा है? संसार शब्द कौन संज्ञा है? तो संसार, संसार में पूरे समूह का बोध होता है, तो संसार हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर, क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग रहते हैं, अनगिनत लोग रहते हैं, तो समूहों का निर्माण होता है संसार से, समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। विवाह शब्द है, तो विवाह जो शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, 97 का ये हो जाएगा, विवाह शब्द स्त्रीलिंग है। उसके बाद वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो कुल्हाड़ी से जब कोई भी चीज़ साधन के रूप में प्रयोग हो तो वो उसमें करण कारक होता है। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, तो करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, और अगर अलगाव होता है तब आपादान होता है, तो इसका आंसर कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करण कारक। रात शब्द का विलोम हो जाएगा दिन। और बाकी 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अगर आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आपका दायित्व है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपके जो आगे के अध्ययन होंगे, आगे की जो क्लासेज होगी, उसकी जानकारी आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। जैसा कि आप लोग अब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो उनकी भी जानकारी यहाँ पर अप टू डेट जो है प्रोवाइड करवाई जाती है। चलिए देख लीजिए आप लोग 100 नंबर क्वेश्चन, शिवालय शब्द कौन सा समास है? शिवालय मतलब हुआ शिव का आलय, शिव का घर, तो शिव का घर, तो यहाँ पे का करता, ये कारक विभक्ति चिन्ह आ गया, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, शिव का घर शिवालय, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर के साथ, तब तक के लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।